नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। दर्शकों, मित्रों, साथियों, खो देता है जो वक्त को, वो जिंदगी भर पछताता है कि गुजरा हुआ वक्त कभी लौट कर नहीं आता है। साथियों, इस बात का ध्यान रखिएगा। नमो नारायण, नमो नारायण। 18 मई 2025, 18 महीनों के बाद राहुदेव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। राहुदेव 18 साल बाद शनिदेव की राशि कुंभ में प्रवेश करेंगे और कुंभ राशि राहुदेव की अपनी राशि भी है। राहुदेव यानी इच्छाओं का ग्रह, छाया का ग्रह, माया की दुनिया। राहुदेव ने इच्छा ग्रह, इच्छा ने माया, तो चराचर जगत में राहुदेव को मायावी ग्रह भी कहते हैं। राहुदेव अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, स्वरूप बदलने में माहिर है। कूटनीति, सोशल मीडिया, ग्लैमर, विदेश नीति, यात्रा, हर चीज को सीमा से परे प्राप्त करने की इच्छा राहुदेव है। अच्छा तो बहुत अच्छा और बुरा तो बहुत बुरा, इसके कारक राहुदेव है। प्लानर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, किसी चीज को मैनेज करना, गुप्तचर, जासूस, ये सारे काम राहुदेव के क्राइटेरिया में आते हैं। संपूर्ण तकनीकी क्षेत्र के ज्ञाता राहुदेव माने गए। यूं कह सकता हूं कि वर्तमान में चराचर जगत पर सबसे ज्यादा किसी का प्रभाव है तो वो राहुदेव है। और राहुदेव 18 मई 2025 शाम 7:35 पर शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में और बृहस्पति देव के नक्षत्र पूर्व भाद्र नक्षत्र तीसरे चरण में स्वयं अपनी ही राशि, क्योंकि कुंभ राशि राहुदेव की राशि भी है, अपनी राशि में प्रवेश करेंगे। कुंभ राशि पर राहुदेव का आधिपत्य माना गया है क्लासिक में। बृहस्पति देव के नक्षत्र में राहुदेव 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। 23 नवंबर 2025 के बाद दोपहर 12:22 राहुदेव स्वयं अपना ही नक्षत्र शतभिता नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 18 मई 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ यानी स्वयं अपनी ही राशि में संचरण करेंगे। जिस समय राहुदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उस समय का जो लग्न है वो वृश्चिक लग्न है और लग्नाधिपति मंगल देव नीच राशि कर्क में भाग्य स्थान से संचरण कर रहे हैं। बृहस्पति देव और राहुदेव का नवम पंचम योग है। शुक्रदेव शनिदेव राहुदेव का द्विद्वादश योग है। बुधदेव और राहुदेव का त्रिकादश संबंध है और राहुदेव और सूर्यदेव का चतुर्दशम संबंध है और मंगलदेव और राहुदेव का षडाष्टक संबंध है। 20 जुलाई 2025 शाम 5:12 पर राहुदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में आएंगे और 21 सितंबर 2025 दोपहर 2:51 पर राहुदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के प्रथम चरण में प्रवेश करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि 23 नवंबर 2025 तक राहुदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र में संचरण करेंगे और 23 नवंबर 2025 से शाम के समय से दोपहर के समय जो भी मैंने टाइम आपको बताया है, राहुदेव स्वयं अपने ही नक्षत्र नहीं सतभिसा नक्षत्र चौथे चरण में संचरण करेंगे। तो ये जो फलादेश है ये 2025 तक का रहेगा। 2026 का फलादेश जब 2026 प्रारंभ होगा तब मैं आपको बताऊंगा। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव 14 मई 2025 से मिथुन राशि में संचरण करेंगे। ध्यान रखिएगा, राहुदेव और बृहस्पति देव का नवम पंचम संबंध है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पूर्व भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी बृहस्पति देव है और नैसर्गिक शुभ ग्रह है 9 ग्रह में। और वैदिक ज्योतिष के अनुसार राहुदेव जिस राशि में नक्षत्र में संचरण करते हैं उनका फल अवश्य देते हैं। इस समय राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में संचरण करेंगे और ये उनकी स्वयं की राशि भी है। और क्लासिक ये कहते हैं, विद्वान ये कहते हैं, ऋषियों का ये संदेश है कि कोई भी ग्रह किसी भी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि की में जब संचरण करता है तो अति शुभ फल प्रदान करता है। मित्रों साथियों, आप राशिफल सुनना चाहते हैं और मैंने राशिफल लिखा है, लेकिन ये राहु है, अनप्रेडिक्टेबल ग्रह है, अनकन्वेंशन ग्रह है, मायावी ग्रह है और इसका प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत रहता है। तो मैं 5 से 7 मिनट आपका लेना चाहता हूं जिससे कि आपको बात समझ में आए। यदि आप थोड़ा समझ लेंगे तो आपको राशिफल समझ में आएगा कि मैं राशिफल क्यों बोला हूं। और आपको लगता है कि नहीं दाती महाराज हम ये सब कुछ नहीं सुनना चाहते, तो आप सब विद्वान हैं, तकनीकी के बादशाह है, यूट्यूब पे फॉरवर्ड का बटन है, आप फॉरवर्ड करके राशिफल पे चले जाना।
लेकिन यदि आप ध्यान से सुन लोगे तो जिस सिद्धांत के बल पर मैं आपको समझाने जा रहा हूं या राशि का फलाफलादेश दूंगा तो आपको समझ में बहुत आ जाएगा। पुनः हृदय से दाती गुरु मंत्र के सभी मित्रों का मैं स्वागत करता हूं। इस राष्ट्र का नागरिक हूं, भारतीय सनातन संस्कृति से प्यार करता हूं और सनातन संस्कृति की अद्भुत धरोहर ज्योतिष है जो आपके सामने लेके आता हूं। मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं, हथेली में सरसों नहीं उगाता हूं और मैं दावे नहीं करता हूं। मैं अपना अनुभव शेयर करने आता हूं। मानो न मानो ये आपकी मृत्यु है। मैं दबाव कभी नहीं देता हूं। मेरे मित्रों साथियों, मैं सदा आपसे निवेदन करता हूं कि ये अलौकिक विद्या है, यत ब्रह्मांडे तत् पिंडे, और इसका तारतम्यता बिना साधना के संभव नहीं है। न ये दावा का विषय है, न विवाद का विषय और न तर्क का विषय है। और मैं आप लोगों के सामने दावे करने नहीं आया हूं। अपने हृदय के भाव, सनातन संस्कृति के प्रति मेरा प्रेम, मेरा अनुभव शेयर करना आया हूं। मानना नहीं मानना ये दोनों ही आप पर निर्भर है। दोबारा मैं आपसे कह रहा हूं, मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा नहीं हूं और मैं सदा कहता हूं कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आपका रहेगा। हां, मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि ना भयभीत हो, ना भ्रमित हो, फॉल्स इल्यूजन्स नहीं होना चाहिए, क्योंकि भय मनुष्य के लिए संपूर्ण समस्याओं का कारण रहा है। भय और भ्रम से बाहर आई और जीवन के अनुभव के पास आई, जीवन खुशियों से भरा रहेगा। राहु को टटोलने की कोशिश करते हैं, राहु को जानने की कोशिश करते हैं, राहु को समझने की कोशिश। आखिर क्या है इनकी थ्योरी और क्यों है ये राशि परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण? 4 ग्रहों के बारे में हम सबको जानना बहुत जरूरत है। शनिदेव, राहुदेव, बृहस्पति देव और केतु देव। कभी भी जब वर्षफल की बात करेंगे तो इन 4 ग्रहों को देखेंगे और जब मंथली राशिफल देखेंगे तो आपकी राशि अधिपति और सूर्य को देखेंगे और रोज का देखना तो चंद्रमा को देखेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा। अच्छा, मैं क्यों कह रहा हूं कि ये राशिफल इतना परिवर्तन है, ये परिवर्तन इतना महत्वपूर्ण? क्योंकि 18 साल के बाद राहुदेव शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में यानी अपनी राशि में संचरण करेंगे और राहु और केतु मानव चेतना के आसपास ज्यादा रहते हैं। मनुष्य जीवन के सूक्ष्म बिंदुओं के बहुत ज्यादा निकट है राहु और केतु और इनका सीधा संबंध हमारी चेतना से है। और ये दोनों छाया ग्रह अपना प्रभाव मानव पर बहुत अधिक डालती है। लेकिन एक खास बात जो अक्सर इग्नोर कर दी जाती और वो ये है कि दोनों ही आध्यात्म के केंद्र बिंदु भी है। ये दोनों ही ग्रह हमें जीवन की साधना की ओर भी अग्रसर करते हैं, भीतर की गहराई में डूबने का अवसर देते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है इनके बारे में अध्ययन, शोध की आवश्यकता। भारत के ऋषियों ने इन्हें छाया ग्रह कहा है क्योंकि आकाश में ये दोनों बिंदु के रूप में दृष्टिगोचर होते हैं। जहां सूर्य और चंद्रपथ एक दूसरे से मिलते हैं उस बिंदु विशेष को राहुदेव और केतुदेव कहा गया है। छाया का अपना एक प्रभाव है और मनुष्य की छाया हमेशा मनुष्य के साथ रहती है, बशर्ते जब आप खड़े हो वहां रोशनी हो, क्योंकि यही वो रोशनी है जो छाया का निर्माण करती है। यदि गहराई से समझे तो यही वो रोशनी है जो हमें ज्ञान भी देती है, हमारे आसपास जो कुछ भी मौजूद रहकर आभास देती है वो हमारे साथ है। असल में उसकी भूमिका हमारे जीवन में एक मात्र छाया का समान है। लेकिन रोशनी तभी बनती है या छाया तभी बनती है जब रोशनी को अपने भीतर प्रवेश होने से रोकते, क्योंकि समतल कांच की सतह कभी छाया नहीं बनती साथियों, क्योंकि वो रोशनी को अपने भीतर प्रवेश होने देता है। ठीक इसी प्रकार ज्ञान की रोशनी जब हमारे भीतर में प्रवेश कर हमारे अंतर्मन को ओतप्रोत कर देगी तो हम सांसारिक माया रूपी छाया में नहीं फंसते। और यही कारण है कि राहु मायावी तो है लेकिन फिर भी आध्यात्म रूप से मनुष्य की चेतना के आसपास रहते हैं। जरूरत है बस उस रोशनी को अपने भीतर प्रवेश करने की जो हमें छाया से मुक्त कर दे, और ये रोशनी का देने का काम करते हैं केतु देव। इसलिए इन्हें समझना बहुत जरूरी है, ये विद्वानों का मत है। क्योंकि हमारी उपनिषद, हमारी शास्त्र, ऋषियों ने बहुत कुछ कहा है कहानी और कथा के रूप में, क्योंकि जो कुछ भी मिला वो ईश्वर का प्रसाद है और मैंने जो कुछ भी आपके सामने रखा वो ईश्वर का प्रसाद और मेरा अनुभव है साथियों। क्योंकि ये
दोनों छाया ग्रह जातक के आंतरिक स्वभाव के बारे में बहुत कुछ बताते हैं और इन्हें समझ लिया जाए तो मनुष्य अपने जीवन को गतिमान करने में सहज हो जाता है। इन छाया ग्रहों को थोड़ा सा गहराई से समझ ले, अपने जीवन की आने वाली कठिनाइयों का पूर्व अनुमान लगाकर हम अपनी समस्याओं का निजात पा सकते हैं। क्योंकि राहुदेव और केतुदेव त्वरित फल देते हैं, अचानक फल देते हैं। क्योंकि मैं राशिफल के आसपास आ रहा हूं, थोड़ा सा समय इसलिए ले रहा हूं कि आप समझ ले। राहु केतु को सुनना और समझना बहुत जरूरी है। समुद्र मंथन की कहानी आप सबको पता है। समुद्र मंथन में शरभानु जो राक्षस था, उसी का नाम राहु और केतु पड़ा है। ये कश्यप ऋषि के पुत्र है, हिरण्याक्ष की बहन सिंहिका की संतान है और सिंहिका का संबंध कश्यप ऋषि के वंशज से है। और कहते जब समुद्र मंथन हुआ, नारायण अमृत खाली देवताओं को बांट रहे थे। शरभानु ऋषि पुत्र भी था और राक्षस भी। उसे वेश बदलने का बड़ा ज्ञान था, वो साधना भी करता था और अध्यात्म का जानकार भी था। उसको अनुभव हुआ कि नारायण अमृत केवल देवताओं को दे रहे। उन्होंने रूप बदला और सूर्य और चंद्र के बीच में आके बैठ गया। जब इसका ज्ञान सूर्यदेव और चंद्रमा को हुआ तो सूर्यदेव और चंद्रमा ने नारायण को संकेत दिया कि ये राक्षस है, शरभानु है, और वेश बदलकर देवताओं को हमारे बीच में आके बैठ गया। नारायण ने उसी समय सुदर्शन चक्र निकाला और शरभानु की गर्दन काट ली। जब तक अमृत अंदर चला गया था कंठ तक और गर्दन कटी, तो जहां तक अमृत गया, क्योंकि अमृत तो स्पर्श कर दिया, तो वो अमृत अमर हो गया। ऊपर का हिस्सा गर्दन वाला हिस्सा राहु और नीचे वाला हिस्सा केतु। तो जहां अमृत आ गया वो तृप्त है और जहां अमृत नहीं पहुंचा वहां तड़प रह गई। और पिछले 50 सालों से मैंने ये शोध किया है कि राहु जिस भाव में बैठता है उस भाव से व्यक्ति को लापरवाह बना देता है और कॉन्फिडेंस बना देता है, क्योंकि उसके पास अमृत है। उसको परवाह नहीं किस बात की। उसका यह कहना होता है कि जो काम मैंने किया है उसका लाभ, उसका फल मुझे चाहिए। और केतु जिस घर में बैठता है उस भाव की उस व्यक्ति के भीतर में सदा तड़प रहेगी। यदि केतु लगन में है तो मान सम्मान की तड़प है, और केतु दूसरे भाव में तो वाणी की तड़प है, और केतु तीसरे भाव में तो साहस और पराक्रम की तड़प है, और चौथे भाव में आगे तो सुख की तड़प है, और पंचम भाव में विद्या और संतान की तड़प है। मतलब जहां केतु विराजमान होगा वहां तड़प रहेगी। यदि राहु लगन में विराजमान है, जातक की जन्म किसी भी राशि में राहु विराजमान है, व्यक्ति कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग उसका मान सम्मान करते हैं क्योंकि वो बेपरवाह है अपने सम्मान से, क्योंकि उसका जीवन का एक हिस्सा तृप्त है। वो उसके प्रति उत्सुकता नहीं दिखाएगा। लेकिन यदि फिर याद दिला रहा हूं कि ठीक उल्टा लगन में केतु विराजमान है, व्यक्ति को अपने आसपास मान सम्मान के प्रति अतृप्ति बनी रहती जीवन भर। चाहे कितना भी मान सम्मान उसको मिल जाए, हमेशा ज्यादा पाने की लालसा परेशान करती रहेगी। यही है राहु की माया। और माया तभी काम करती है जब केतुदेव का स्थान राहुदेव ले लेते हैं, यानी रोशनी के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देते हैं, उसके भीतर प्रवेश होने से रोकते हैं। यह है राहु की जो बातें। अब वापस आते हैं अपने विषय पर। इस वर्ष मुख्य रूप से ग्रह नक्षत्रों का जो राशि परिवर्तन, क्योंकि शनिदेव ने भी राशि परिवर्तन 29 मार्च को किया, 14 मई को बृहस्पति देव भी कर रहे हैं और केतुदेव भी करेंगे। तो राहुदेव, केतुदेव, बृहस्पति देव, शनिदेव, इन 4 ग्रहों का जो राशि परिवर्तन है, मैदानी ज्योतिष के ही हिसाब से बहुत कुछ उठापटक का संकेत मिल रहा है। पुनः याद दिला रहा हूं, 29 मार्च को शनिदेव मीन राशि में, 14 मई को बृहस्पति देव मिथुन राशि में, 18 मई को राहुदेव कुंभ राशि में, और 18 मई को केतुदेव सिंह राशि में। 2 अप्रैल से 6 जून तक मंगल देव का नीच राशि कर्क में संचरण, संपूर्ण ग्रह युगाओं की गणना करे, और साथ में राहुदेव का नवम पंचम संबंध भी है। यह समय संपूर्ण राष्ट्र को सतर्कता का, सावधानी का और एकजुट रहने का संकेत दे रहा, अन्यथा प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। दुर्घटनाओं का संकेत है। प्राकृतिक प्रकोप बढ़ सकते हैं, हवाई दुर्घटनाएं, अग्नि से दुर्घटनाएं, शत्रु संबंधी परेशानियां, राजनीतिक उठापटक, धर्म को लेकर अनर्गल बयानबाजी परेशानियों का संकेत देते हैं। ये उठापटक और तनाव का संकेत। वैसे नवम पंचम योग राष्ट्र को आर्थिक संपन्नता जरूर देगा। चाहे कितना भी उठापटक हो, भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। भयभीत होने की कहीं जरूरत नहीं। इस समय जिस तरह का माहौल है, इस माहौल से घबराने की जरूरत नहीं है। भारत का भाग्येश और कर्मेश शनिदेव है और उनकी मूल त्रिकोण राशि में शम राहुदेव का प्रवेश है। और मैं कहना चाहता हूं, कर्म मजबूत होगा, विश्व भारत का लोहा मानेगा,
भारत का वर्चस्व बरकरार रहेगा। लेकिन फिर कहना चाहता हूं कि पड़ोसी देशों की सीमाओं को लेकर 26 अप्रैल 2025 तक राष्ट्र को विशेष सावधान रहना होगा। राष्ट्र प्रगति करेगा, युवा प्रगति करेगा, युवाओं का प्रेम अपनी राष्ट्र के प्रति जगेगा। राष्ट्र के जो राष्ट्र शासन है, जो 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 सत्ता राज कर रही है, वो गरीब के लिए, किसान के लिए, युवाओं के लिए अपना भंडार खोल देगी और सीमाओं पे मजबूत हो। राष्ट्र समझौता नहीं करेगा, शासन समझौता नहीं करेगा, हमारी सेनाएं मजबूत होगी। क्योंकि शनिदेव 30 साल के बाद नैसर्गिक शुभ ग्रह बृहस्पति देव की राशि, धर्म की राशि मीन में प्रवेश करे। शनिदेव बीपीएल श्रेणी के लोगों का प्रतिनिधित्व करते, गरीब लोगों का, पिछड़े लोगों का, जो मेहनती और परिश्रमी लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं सच कहना चाहता हूं, सत्तापक्ष गरीब, निर्धन, पिछड़े वर्ग के लिए सब कुछ निछावर कर देगा, पूर्ण सहयोग करेगा, ऐसा ग्रह योगाओं का संकेत है। जी हां, सत्तापक्ष और विपक्ष में व्यर्थ का टकराव जरूर नजर आ रहा है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि शासन बहुत मजबूत है। शासन राष्ट्र की संप्रभुता, समृद्धि के लिए सब कुछ निछावर करेगा, लेकिन विपक्ष भी शांत नहीं रहेगा। वो कहीं न कहीं टांग अड़ाई जरूर करेगा। मैं प्रजापिता प्रमाणी हूं, न ही मेरी राजनीति में कोई ज्यादा पकड़ है और ना मैं राजनीति जानता हूं। मैं लेकिन इतना जरूर कहना चाहता हूं कि संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील टिप्पणी, बयानबाजी बखेड़ा जरूर खड़ा करेगी। इसलिए भाषा पर वर्चस्व वाले लोगों को काबू रखना पड़ेगा। मैंने अपने जीवन में 50 साल के आसपास इन ग्रहों के आसपास रहने का प्रयास किया। साधारण सा व्यक्ति हूं, बहुत लगाव है सनातन संस्कृति, दावे आते नहीं है, हर गलती से सदा हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूं। लेकिन ये समय फॉल्स इल्यूजन्स का नहीं हो, माया में नहीं फंसना है, राष्ट्र को सर्वोपरि मानने का है। साधना का अवसर मिला और इस विषय पर बहुत नजदीक तक जाता हूं, तभी कुछ बोलता हूं। जिस तरह के ग्रह योगायोग है, प्राकृतिक प्रकोप की संभावनाएं बढ़ रही है। अग्निकांड की घटनाएं हो, चाहे भूमि हो, चाहे जल हो, चाहे आकाश हो, भूकंप हो, चाहे भूस्खलन हो, आदि की संभावना है। और इस बार बृहस्पति आने वाले 8 सालों के लिए अतिचार गति में रहेंगे। इस बार वो 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अतिचार गति में रहेंगे। तो बृहस्पति देव भी कई प्रतिकूलताओं का संकेत दे रहे। स्पेस में, आकाश में बहुत सी घटनाओं का प्रतिकूल संकेत नजर आ रहा है। जो वैज्ञानिक तकनीकी आकाश में है, उसमें टकराव बढ़ेगा। बहुत सी दुर्घटनाएं आकाश में नजर आ रही है। शनिदेव और राहुदेव द्विद्वादश योग में संचरण कर रहे हैं। जो प्रेजेंट सिनेरियो है, धर्म के नाम पर किया गया अनर्गल बयानबाजी सांप्रदायिक सौहार्द में कमी लाएगा। इसे बचना चाहिए। राष्ट्र न कोई बड़ा था, राष्ट्र न कोई बड़ा है और राष्ट्र न कोई बड़ा हो सकता न होने की संभावना है। राष्ट्र प्रेम चाहिए। 18 मई 2025 राहुदेव बृहस्पति देव के नक्षत्र पूर्व भाद्र तीसरे चरण में संचरण करेंगे और पुनः याद डालो कि पूर्व भाद्र नक्षत्र 23 नवंबर 2025 तक रहेंगे। यहां आपको बृहस्पति देव की फल मिलेंगे। दूसरा, शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें। होरा शास्त्र क्या संकेत रहा वो मैं बताऊंगा। शनिदेव के उत्तम फल भी मिले। देखना बहुत जरूरी है कि आपकी जन्मकुंडली में शनिदेव किस अवस्था में विराजमान, किन किन भावों के अधिपति है और उन पर किन किन ग्रहों का प्रभाव है, शुभ है या अशुभ है। ये अशुभ ग्रहों के प्रभाव में है तो उस आधार पर राहुदेव आपको पूर्वा भाद्र नक्षत्र में संचरण कर शुभ फल प्रदान करेंगे। ये तो बात रही बेसिक की। नियम क्या कहता है, क्योंकि एक ही राशि के लोगों में कितने को अच्छे और कितने को बुरे फल प्राप्त होंगे। किसी को बुरे मिलेंगे और किसी को अच्छे अनुभव से गुजरना पड़ेगा। अब बात करते हैं राहुदेव का जो मूल स्वभाव है वो किस प्रकार है, क्योंकि ग्रह अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ता। शुभ ग्रहों के साथ उनके स्वभाव की अच्छाइयां और बुराई कमी होगी, लेकिन अधिकता या थोड़ा कम हो जाए, लेकिन स्वभाव नहीं बदल सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे हम बारिश की बूंदों को पृथ्वी पे गिरने पे रोक नहीं सकते, लेकिन छाता और छत उसे एक स्थान विशेष पर गिरने से अवश्य रोक सकता है। बारिश हो रही है, यदि हम छाता है तो कुछ बचा जाता है, या छत के नीचे गिरे हैं खड़े हैं तो उन बूंदों से बच सकता है। शुभ और अशुभ ग्रहों का प्रभाव छाता और छत जैसा ही है। जो घटना घटित होने से तो रोक तो नहीं सकते, लेकिन नुकसान कम हो इसका प्रयास कर सकते हैं। जहां तक राहुदेव की बात है, राहुदेव को जाने अपने प्रभाव के कारण जाते हैं, क्योंकि राहुदेव जिस व्यक्ति को अपने प्रभाव में लेते हैं उसे फिर वो उसके स्वभाव में नहीं रहने, जो स्वभाव उस व्यक्ति का है उस स्वभाव में राहुदेव उसे नहीं रहते। राहुदेव एक धुआं के समान है, व्यक्ति के जीवन में भ्रम फैलाने का कार्य करते हैं।
मित्रों, यहां जो मैं राहुदेव के बारे में बताने जा रहा हूं, यहां बात अच्छाई और बुराई की नहीं है, क्योंकि मनुष्य की आदत होती है कि वो जल्दी जल्दी कंक्लूजन निकाल लेता है कि फला चीज अच्छी है और फला चीज बुरी है, ये ग्रह फायदेमंद है और ये ग्रह नुकसानदायक है, बस ये जानकारी मिल जाए, बाकी जानकर क्या करना। लेकिन मित्रों, जब हम अपने जीवन में किसी चीज को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं ना, तो यहां सिर्फ ग्रहों की या ज्योतिष की बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य की बात भी कर रहा हूं। जब हम अपने जीवन में किसी चीज को गहराई से जानने की कोशिश करते हैं, तो आप महसूस करेंगे कि आपके लिए उसे जीवन में स्वीकार करना बहुत आसान हो जाता है। फिर हमें गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है, कब तक मेरे साथ चलेगा, मैं इस स्थिति से बाहर आ सकता हूं। यानी बजाय खुद को, वो ईश्वर और खुद को दोष नहीं देगा, व्यक्ति कर्म उन्मुख होगा, अपनी व्यक्तिगत स्थिति को सुधारने का प्रयास करेगा, सही दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करेगा। जो भी बातें राहुदेव से में रखती है, उनका अच्छा और बुरा होना आपकी जन्म कुंडली में उनकी प्लेसमेंट पर, उन पर अच्छे या बुरे ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करे। लेकिन जो मैं बताने जा रहा हूं वो राहुदेव का मूल स्वभाव है। राहुदेव बहुत जल्दी रूप बदलते हैं, तेज बुद्धि वाले हैं, जिसे व्यक्ति को बहुत जल्दी भ्रमित कर लेते हैं, तत्काल प्रभाव में ले लेते हैं। और ये कारण है कि रातारात व्यक्ति को अमीर बना सकते हैं और गरीब भी। वैसे जिन जातकों पर राहुदेव का प्रभाव अधिक होता है, वे ख्याली पुलाव पकाते हैं, सूरज की रोशनी में सपने देखने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति को व्यसनों से दूर रहना चाहिए, नशा आदि से दूर रहना चाहिए, कुकर्मों से बच के रहना चाहिए, क्योंकि ये व्यसन उसके अंदर इजीली आ जा सके। राहुदेव के प्रभावित एक व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो किसी तरह की बुरी लत, अवैध गतिविधियां, जुआ, नशा में लिप्त हो, जीवन व्यतीत कर रहा हो। दूसरे राहुदेव के प्रभाव दूसरा व्यक्ति ऐसा भी हो सकता है जो वर्तमान समाज की रूढ़ियों को दरकिनार करते हुए क्रांति फैलाने का काम भी कर सकता है। राहुदेव का काम है व्यक्ति को दूसरों से अलग दिखाना। वो अलग दिखाना अच्छा होगा या बुरा, ये व्यक्ति की जन्म कुंडली में प्लेसमेंट और दूसरे ग्रहों के प्रभाव पर निर्भर करेगी कि आपकी जन्म कुंडली में राहुदेव किस राशि में विराजमान है, किस भाव पे विराजमान है और किन ग्रहों से दृष्ट है, इस पर निर्भर करेगा। राहुदेव का एक स्वभाव डिस्टर्बेंस पैदा करना भी है, तो कुछ डिस्टर्बेंस आपको अपने जीवन में देखने को मिल सकती, लेकिन भाव के अनुसार सभी राशियों के लिए अलग अलग फलादेश होगा। मित्रों साथियों, आगे मैं 12 के 12 राशियों के आधार पर राशिफल की चर्चा करने जा रहा हूं, जो जनरल प्रेडिक्शन है, यानी आपकी चंद्र राशि के आधार पर, आपके लगन के आधार पर, संक्षिप्त ग्रह गोचरों की योगा योग, दृष्टि संबंध, युति संबंध के आधार पर है। लेकिन आप इन ग्रह नक्षत्रों का जो प्रभाव पड़ता है वो विस्तृत सटीक रूप से आपकी अपनी जन्म कुंडली बताती है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए होता है। आप अपनी जन्म कुंडली से के आधार पर यह जानना चाहते हो कि आने वाले 18 महीने राहुदेव आपको क्या फल प्रदान करेंगे, किस प्रकार का फल देंगे, तो आप मेरी टीम से बात करिए। देश में संचालित शनिधाम गौशाला ये टीम संचालित करता है, और शनिधाम गौशाला के जो कार्यकर्ता है वो आपसे संपर्क में आएंगे, चाहे देश हो चाहे विदेश हो, पुरुष हो चाहे नारी हो, वृद्ध हो चाहे युवा। यहाँ स्क्रीन पर जो नंबर आ रहा है, ये जो नंबर डिस्प्ले आ रहा है, इन नंबर पर संपर्क करके, कॉल करके, व्हाट्सएप कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। मैं स्वयं आपकी जन्म का विस्तार से विश्लेषण करूंगा। साथ ही यदि आप अपने चैनल से जुड़ना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि दाती गुरु मंत्र आपका अपना चैनल है, उसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही है। मैं अब राशिफल पे आऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि 12 के 12 राशियों के लिए क्या फल मिलेगा, क्या प्रभाव रहेगा। लेकिन साथियों, ये मेरा निजी अनुभव है, सेकंड ओपिनियन का अधिकार सदा आपका रहा है। मैं आपको आपके कारोबार, आपकी नौकरी, आपका व्यापार, आपका स्वास्थ्य, आपका समाज, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, सबके बारे में विस्तार से बताऊंगा। लेकिन ये जनरल प्रेडिक्शन है। व्यक्तिगत आप अपने राहुदेव का प्रभाव जानना चाहते हो तो पुनः शनिधाम गौशाला के कार्यकर्ताओं के नंबर डिस्प्ले हो रहे, उनसे संपर्क करिए, अवश्य मैं आपके साथ आऊंगा। अब मैं राशि चक्र, भर चक्र की सबसे अंतिम राशि यानी मीन राशि, मीन राशि वालों के लिए शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ में राहुदेव का संचरण 12वें भाव से होगा और क्या फल प्रदान करेगा, क्योंकि 12वां भाव खर्चा है, हानि है, निजी संबंध है, अस्पताल है, धर्म है और सरकारी मामले भी है।
राहुदेव स्वराशि कुंभ में 12वें भाव में, बृहस्पतिदेव मिथुन राशि चतुर्थ भाव में है। राहुदेव और बृहस्पतिदेव का 12वें और चतुर्थ भाव में नवम पंचम संबंध है और शनिदेव और राहुदेव का 2-12 का संबंध है। मीन राशि वालों के लिए राहुदेव का कुंभ राशि में संचरण का प्रभाव कैसा रहे, इस पर चर्चा करूं उससे पहले कुछ मीन राशि के स्वभाव के बारे में मेरा अनुभव, क्योंकि बहुत संवेदनशील राशि है ये, और अधिक संवेदनशील होने के कारण आपको अपने आसपास कुछ ऐसा लगने लगता है जो वास्तव में होता नहीं है। ये जो आपकी व्यर्थ की चीजें हैं ना, जो आपको लगने लगती है, इसका एक और कारण भी है, वो ये है कि आपके अंदर इमेजिन करने की अद्भुत क्षमता है। आप हमेशा कल्पना में खोए रहते, अपनी सपनों की दुनिया में खोए रहते, इसलिए जो होता नहीं वो भी सोच लेते और उसी सोच के अनुसार कार्य करने लगते। आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते, आप अपनी दुनिया में रहना पसंद करते हैं और उसी में मस्त रहते हैं, लेकिन आपकी भावनाएं निरंतर बदलती रहती, कभी अच्छी तो कभी बुरी, कभी गुस्सा तो कभी प्यार। आपकी सोच में स्पष्टता नहीं होती, इसलिए कभी कभी आप नशे के शिकार भी हो जाते हैं, और ये नशा अहंकार भी हो सकता है, जिद का भी हो सकता है, और बाहर के नशे भी हो। और एक बार आपके भीतर में भ्रम और अहंकार का नशा छा गया, उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल होता है, इससे आपका जीवन प्रभावित हो सकता है। इसलिए व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से दूर रहे, फॉल्स इल्यूजन से नहीं पाले। आपका स्वभाव पानी की तरह भी है, जिसके साथ उड़ते बैठते उसी के गुण ले लेते हैं। आप हर परिस्थिति में परिस्थितियों के अनुकूल हो जाते हैं, ये आपकी खासियत भी है और कमी भी है, और यही एक वजह है प्राय आप वास्तविकता से दूर भागते हैं या फिर अनजान बने रहना पसंद करते हैं। ना माना, ये कुछ विचार मेरे थे, संभव है मैं गलत भी हूं, लेकिन मुझे ऐसा लगा इसलिए मैंने आपसे कह दिया। अब बात करते हैं कि मीन राशि वालों राहुदेव का कुंभ राशि में संचरण कैसा रहेगा। मीन राशि वाले राहुदेव अपनी स्वयं की राशि से 12वें भाव यानी व्यय भाव में संचरण करेंगे, और आपकी सभी की जहन में एक बात बैठ जानी चाहिए कि कुंभ राशि शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि है, और क्लासिक ये कहता है किसी भी ग्रह के मूल त्रिकोण राशि में कोई भी ग्रह संचरण करता तो शुभ फल देता, ये तो इनकी स्वयं की राशि भी है, और कुंभ राशि स्वयं राहुदेव की अपनी राशि भी है। अब आपको यह समझना होगा कि 12वें भाव में विराजमान राहुदेव मीन राशि वालों को क्या देगा, कितना देगा, क्योंकि वह भाव है हानि का भाव है। तो आपके मन में एक बात आएगी, खर्चों में विस्तार होगा, अनावश्यक खर्च करेगा, व्यर्थ में लंबी यात्राएं करेगा, चाहे यात्रा नजदीक हो चाहे दूर की विदेश की हो, यात्राएं होगी, संभव काम धीमी गति से ले, क्योंकि शनि समराहु। मित्रों साथियों, क्लासिक बहुत वर्ष पहले लिखे गए, ऐसा विद्वानों का मत था कि घर से दूध आना अच्छा नहीं है। मित्रों साथियों, समय काल परिस्थिति में बहुत परिवर्तन आया है। अब लोग घर से बाहर जाकर सुदृढ़ता से नौकरी करते हैं और कारोबार करते हैं और बहुत लाभ भी कमाते हैं। तो राहुदेव 12वें घर में बैठकर देश विदेश से संबंध जोड़ता है, मल्टीनेशनल कंपनियों से कोलैबोरेशन करवाता है। जो व्यक्ति एमएनसी में वर्क करते हैं उन्हें प्रगति, उन्नति और आर्थिक लाभ देगा। वो भाई बहन जो विदेशों में रहते हैं उन्हें कामकाज, नौकरी, कारोबार में सफलता देगा, अच्छे अवसर देगा और आर्थिक सुदृढ़ता आएगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के कार्य में विशेष लाभ मिलेगा। अब बात ध्यान में रखना बहुत जरूरी कि राहुदेव जिस भाव में, जिस राशि में बैठा है, वो भाव राशि के राशि अधिपति का फल प्रदान करेगा। एक तो शनिदेव राहुदेव का पारिवारिक संबंध है, क्योंकि राहुदेव भी कश्यप पुत्र है और शनिदेव भी कश्यप पुत्र है। दूसरा, राहुदेव शनिदेव को अपना गुरु मानते हैं। पुरुषार्थ बढ़ेगा, संघर्ष बढ़ेगा, जितनी मेहनत, जितना संघर्ष, जितनी भागदौड़, उतना ही आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि राहुदेव कंफ्यूजन भी है, भ्रम भी है, जिद भी है और विस्तार भी है। किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, व्यर्थ का ईगो बढ़ा देते हैं। जब सफलता नहीं मिलती तो सीमा की बार इरिटेशन भी बढ़ा देते हैं, व्यर्थ के प्रपंचों में फंसा देते हैं। तो इससे बचना बहुत जरूरी। यदि आपने सावधानी बरती, सीमाओं का ध्यान रखा, तो 18 मई से लेकर दिसंबर 2025 तक आपको अच्छा फल मिलेगा। राहुदेव आपको अच्छी राह दिखाएंगे, सफलता भी ले जाएंगे, क्योंकि बृहस्पति देव राहुदेव को टैकल करेंगे। आपको जमीन जायदाद की प्राप्ति हो सकती है, प्रॉपर्टी मिल सकती है, बड़ी प्रॉपर्टी में निवेश हो सकता है। ऐसा क्यों कह रहा? क्योंकि राहुदेव सदा वक्री चलते हैं, और कुछ ऋषियों ने राहुदेव को दृष्टि को माना और कुछ ऋषियों ने नहीं माना। और मैं पिछले 50-55 सालों मेरे अनुभव में दृष्टि का आभास आया और मैंने दृष्टि को स्वीकार किया है, क्योंकि राहुदेव छाया ग्रह है। मैं दृष्टि न करके छाया कहता हूं, जैसे कि बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि, ऐसे ही राहुदेव की भी पंचम दृष्टि, सप्तम दृष्टि, नवम दृष्टि है। लेकिन मैं दृष्टि की जगह छाया का प्रयोग करता हूं, तो ये बड़ा उत्तम रहता है, और आपको भी छाया का प्रयोग करना चाहिए। और राहु की जो छाया होगी वो क्लॉकवाइज होगी। 12वें घर में विराजमान राहुदेव की अपनी पंचम शुभ छाया अष्टम भाव तुला राशि को देख रहे हैं,
सप्तम शुभ छाया सिंह राशि छठे भाव को देख रहे हैं और नवम शुभ छाया चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव आपका निजी सुख और प्रॉपर्टी है, चल अचल संपत्ति, घर गाड़ी है, ये सब चौथे भाव में मिलता है। तो उसमें विस्तार जरूर होगा, बस अपनों को साथ लेके चले और अपनों को साथ लेके चले, अपनों की सुने और अपनी भी सुने। सफलता में चार चांद, दिल की सुनना, मैं यहाँ ये कह रहा हूँ। और साढ़े साथी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। शनिदेव शुभ अवस्था में संचरण करें। हाँ, राहुदेव 12वें भाव में है तो स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही नहीं करें। खान पान पर ध्यान दें। खान पान में परिशुद्धता और शुद्धता रखना बहुत जरूरी है। इस समय स्वास्थ्य को लेकर पूर्ण सावधानी का संकेत है। आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होने दें। खान पान में परिशुद्धता रखें। यदि आपकी जन्म कुंडली राहुदेव अष्टम भाव में हो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इस मंत्र का जाप करना अच्छा रहेगा। जन्म काल राहुदेव यदि चतुर्थ भाव में तो मां भगवती की आराधना करें। और जन्म कुंडली में राहुदेव आपके पंचम भाव में, संतान पक्ष पर पैनी दृष्टि रखे। संतान के आसपास के वातावरण और उसके सर्कल अच्छा हो, इस पर ध्यान दीजिएगा। लेकिन परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। मीन राशि वालों को गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करना या सुनना, दोनों ही ये पूरे साल 2025 बहुत अच्छा रहेगा। बुद्धदेव का बीज मंत्र ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म सब बुधाय नमः और गणपति जी का बीज मंत्र ओम गंग गणपति नमः, इस मंत्र का जाप करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। मित्रों, ये खास बात, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। विश्लेषण जनरल है, ये जनरल प्रोडक्शन है मीन राशि वालों। क्या कह रही है आपकी जन्म कुंडली, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली आपका डीएनए है। क्या है आपकी महादशा, क्या है आपकी अंतरदशा। महादशा नाथ अंतरदशा नाथ किस भाव में, किस राशि में विराजमान है और किन ग्रहों से दृष्ट है, ये देखना बहुत जरूरी। आपके स्वयं की जन्म कुंडली में ग्रहों की क्या स्थिति है, इसका अवलोकन करना बहुत जरूरी। आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में कहां विराजमान है राहुदेव, क्या संकेत दे रहे शनिदेव, बृहस्पति देव आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थिति, इन सब की जानकारी के बाद ही आपके बारे में कुछ बता सकता है निजी। इसलिए आपको शनिधाम गौशाला के नीचे नंबर देंगे, अपनी मेरी इस शनिधाम गौशाला की टीम से आप बात करें, व्हाट्सएप कॉल करें, अपॉइंटमेंट लें। मैं स्वयं आपकी जन्म कुंडली का विश्लेषण करूंगा। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ये मोटा मोटा मैं कह रहा था आपको अभी, लेकिन जब राहुदेव 18 मई से लेकर दिसंबर 2025 तक बाकी ग्रहों के साथ योगा योग, दृष्टि संबंध और युति संबंध बनाएंगे, तब क्या फल प्राप्त होगा, क्या रखे सावधानी, क्या करे उपाय, कैसे बचे समस्याओं से, आइए थोड़ा सा विस्तार से और जान लेते। संपूर्ण ग्रह योगा योग की बात करूं तो कारोबार की दृष्टिकोण से मनोनुकूल और लाभदायी फल प्रदान होंगे। उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मनोनुकूल व्यावसायिक संबंध बनेंगे। प्रमोशन और स्थान परिवर्तन के प्रबल योग है। कारोबारी मनोभिलाषाएं पूरी होगी। व्यवसाय को लेकर के गई यात्राएं लाभदायी रहेगी। व्यवसाय में लिए गए कर्जे से मुक्ति मिलेगी। परंतु यदि आप नौकरी में हैं तो अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। नीति नियम सिद्धांतों का पालन करना बहुत जरूरी। आकस्मिक खर्चा बढ़ेगा। आर्थिक परेशानियां आपको झेलनी पड़ सकती। पारिवारिक सदस्य तालमेल ठीक रहेगा, परंतु इस समय परिजनों से दूर रहना पड़ सकता है कामकाज के चक्कर में। यह समय परिवार और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण सावधानी का संकेत दे रहा है। राहु के गोचर में चिकित्सा के क्षेत्र में लापरवाही नहीं करें। पिता या पिता तुल्य व्यक्ति का स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है और प्रतिकूलता का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। कोई आपको पुरानी बीमारी है तो वो पुनः तकलीफ दे सकती है, सावधानी में। युवा और विद्यार्थियों के लिए कैरियर, एजुकेशन, कामकाज, कारोबार, शिक्षा के दृष्टिकोण समय पूर्णतः शुभ और लाभदायक है। देश विदेश से शुभ समाचार और शुभ संबंध बनेंगे। हाँ, थोड़ा सा यदि आपने ध्यान रखा तो अनावश्यक बीमारी से पीछा भी छूटेगा और शत्रुओं पर विजय होगी। ये था मीन राशि वालों के लिए राहुदेव के कुंभ राशि में संचरण का प्रभाव। क्या सावधानी रखें। बुरे व्यसन दुखों के कारण बने। कुसंगति मुसीबत में डाल देगी। नशा जी का जंजाल बनेगा और सामाजिक और वैवाहिक मर्यादाओं का पालन नहीं किया तो दंड की प्रबल संभावना भी नजर आ रही। मान सम्मान के प्रति सजग रहे। आंखों संबंधी तकलीफ हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। स्किन प्रॉब्लम का संकेत नजर आ रहा है, लापरवाही नहीं करें। क्रोध कम करें। अत्यधिक आत्मविश्वास से बचें और फॉल्स इल्यूजन आप पर हावी नहीं हो, यह प्रयास आपको करना चाहिए। क्या उपाय करें। घर में तुलसी मैया है तो हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत जल अर्पित करने के बाद शुद्ध देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करें और विष्णु अष्टोत्तर नामावली का पाठ करना बड़ा उत्तम रहेगा। भगवान गणपति के श्रीनाम में गणेश गायत्री का जाप करते 108 हरि द्वारा अर्पित करने से कष्ट और परेशानी को छुटकारा मिलेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना बड़ा लाभकारी रहेगा। शीशा, रांगा, लेड ये गोली 18 महीने तक अपने पास रखना बड़ा शुभ रहेगा। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में केसर का लेप करना बड़ा उत्तम रहेगा। अपने भाल पर भी केसर लगाना बड़ा लाभकारी रहेगा। प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत
ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करते हुए तुलसी मंजरी नारायण के चरणों में अर्पित करना बड़ा लाभकारी रहेगा। और तुलसी मंजरी केवल नारायण के चरणों में अर्पित होती है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, लक्ष्मी जी के नहीं, ना बनाए। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पुनः निवेदन, ये जनरल प्रोडक्शन था। यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके लिए 18 महीने राहु देव क्या फल प्रदान करेगा, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके अवश्य आप मेरे से बात कर सकते हैं। पुनः मेरा निवेदन, ये आंकलन मेरे निज अनुभव के आधार पर था, न भय न भ्रम न भ्रांति न विवाद न तर्क। सेकंड ओपनिंग का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा, मानो न मानो ये आपकी। हाँ, आंकलन मेरा था और मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना, नमन रहे। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है, उनके लिए ये करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं, मैंने आज तक राष्ट्र से कभी नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा, मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो शनिधाम गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग शनिधाम गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको
मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ शनिधाम गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राशिवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय हैं उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।